नष्ट हो जाता है। कीलन और निष्कीलन संबंधी जानकारी के पश्चात ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस स्त्रोत निर्दोष स्त्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य याद दिखाई देता है वह सब इस पाठ की ही कृपा है। इसीलिए इस कल्याणकारी स्तोत्र का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का सने सने पाठ करने से स्वल्प फल की प्राप्ति होती है, अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ करना चाहिए और उससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, आरोग्य, सौभाग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है, उस निद्रा देवी की श्री ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारा स्वरूप है, तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार, इन तीनों में मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो बिंदुपत अर्थ मात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम ही इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। ताकि और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि, महास्मृति, महामोहा, महादेवी और महाईश्वरी हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाढ़, भुसुंडी और परिक पर यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम ही सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सबसे बहुत बढ़कर तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो। पर और अपर सबसे सबसे परे रहने वाली तुम ही परमेश्वरी हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, जो भी सत्य असत्य पदार्थ हैं और उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। ब्रह्मा, विष्णु, भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने के ही शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपनी इस उदार भावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधुर और कैटभ को भयंकर असुर है, उन्हें मोह में डालकर जगतपति श्री हरि भगवान विष्णु को जल्दी ही आ जगा दो और उनमें इनके मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। मैं कमेंट नहीं जा रहा हूँ। इस स्रोत के पाठ करने से सब प्रकार के विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। और शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र कहता हूँ, जिसके मंत्र के प्रभाव से देवी का जप सफल होता है। कवच, चरगला, कीलक, रहस्य, सुक्त, ध्यान, न्यास तथा अर्चन आदि करना इतना जरूरी नहीं, केवल कुंजिका के पाठ मात्र से फल की प्राप्ति होती है। यह अत्यंत गुप्त और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पर पार्वती इसको स्वयोगी की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखे। इस कुंजिका स्त्रोत के पाठ मात्र से मारण, मोह, वशीकरण, स्तंभ और उच्चाटन आदि कार्य भी सिद्धि होते हैं। हे रुद्र रूपिणी तुम्हें नमस्कार। हे मधु मर्दिनी तुम्हें नमस्कार। हे भैरव मर्दिनी तुम्हें नमस्कार है। हे महिषासुर संहारिणी